सो लेजी बिकम्स क्रेजी, ऐसा ही है। कितने लोग अग्री करते हैं? रेज योर हैंड्स। अच्छा, अभी ऑनेस्टली बहुत, सब वीडियो ऑन कर लो जितने लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग माशाल्लाह शुक्र मौला, दे हैव मेड देयर मनी, बहुत सारे लोगों ने सेव किया, दे डन द हार्ड वर्क, और वो कहते हैं अच्छा अभी सेट है, इतना कोई टेंशन नहीं है। कुछ लोग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, वो हाथ नहीं उठाएंगे, विच इज गुड, ठीक है। बिकॉज वी डोंट वांट ओपनली टू डिस्क्लोज योर डिफिकल्टी, बट हम एक जेनेरिक मैसेज देते हैं ताकि जिसको जो मिल रहा है पकड़ लो। नाउ, काम जो लोग नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका थॉट है कि हमने अपने पैसे बना लिए हैं, राइट, वी डोंट नीड टू वर्क फॉर मनी। यस और नो, डू यू एग्री विद दैट? राइट। तो सवाल ये आता है कि वो लोग जो हमसे ज्यादा काम करते हुए अभी तक पैदा हुए हैं, जैसे वॉरेन बफेट ले लो, बिल गेट्स ले लो, इन सबको ले लो, तो सवाल है ये क्यों काम करते हैं? उनकी तो जनरेशन्स का पैसा है उनके पास। So why do they still want to work and they wake up at 6 in the morning, Nargis Aziz? एक्चुअली वो लोग अभी Yeah. पैसा तो बहुत बना लिए हैं, तो उनके Mm, दिमाग में होता है कि कुछ सोशल वर्क ऐसा करे कि जो इंसान बिजी भी रहे और दूसरों को भी फायदा हो, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। okay. सोशल वर्क करते हैं ताकि उनकी एक प्रेस्टीज भी बनी रहे, एंड दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स कि जिंदगी में हमारा कोई मकसद है। ऐसा ही है, राइट। और आपने वो बात याद दिला दी मैस्लोज हायर की। मैस्लो सबको याद होगा, हमने एक पढ़ा था कि एक साइंसदान गुजरा था जिसने कहा था कि इंसान जब पैदा हुआ ना, तो उसको सबसे बड़ा मसला था फूड का। आपके और हमारे आबा अजदाद फूड के लिए जिंदगी में जीते थे, कि खाना मिल जाए, जब खाना मिल गया, शिकार मिल गया, खत्म। सूरज ढल गया, बैठो बातचीत करो, पार्टी करो, दूसरे दिन सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। अब फूड की फिक्र सालों साल की होती है, कि 1 साल का फूड है, 2 साल का फूड है, 10 साल का फूड है, राइट। ठीक है, तो उसने कहा हर इंसान पहले फूड की परवाह करता है, फिर जब पेट भर जाता है तो देखता है यार अब घर भी अच्छा होना चाहिए, झोपड़ी नहीं चलेगी, अपार्टमेंट होना चाहिए, अपार्टमेंट नहीं चलेगा, हाउस होना चाहिए, हाउस छोटा हो गया, मैंशन होना चाहिए, और पास वाले के पास 10 गेम मशीन है, उसका और बड़ा मैंशन है, मेरा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। वो कभी खत्म नहीं होती। सो फूड, पेट भर जाता है, उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते, बट शेल्टर थोड़ा बड़ा एनिमल है, ठीक है। आपकी जरूरत कम है, आपकी नीड कम है, बट आपकी वांट बहुत बड़ी हो सकती है। और फिर कार्स, क्लोथ्स, फिर ब्रांडेड क्लोथ्स, वो सब उसी के अंदर आ जाता है, राइट। तो कुछ लोग उसने का लेवल 1 से लेवल 2 पे आ जाते हैं, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होके भी उसी में फंसे रहते हैं, ठीक है, ब्रांडेड और अनब्रांडेड की वॉर में, ठीक है। तीसरा उसने कहा वो लोग होते हैं जो, मैं थोड़ा रिकॉल कर लूं। अच्छा, एक स्टार्ट जो मैंने अभी चैट जीपीटी से मालूम किया, वो ये किया कि वो कह रहा है कि एवरी 10% इंक्रीज इन एम्प्लॉय हैप्पीनेस इज 12% प्रोडक्टिविटी गेन। उसने बोला वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी खुशी पे काम करती है, अपनी खुद की और अपने एम्प्लॉयज की, उनका बिजनेस 12% बढ़ जाता है। ये स्टैट्स है, ये फैक्ट है, लिख लो इसको, ठीक है। कितने लोगों ने वो मूवी देखी, उसका नाम है रॉकेट सिंह। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी बताई जाती है, और हमने एक दफा उसका बहुत शुरू में लिया था, राइट। कौन सा हीरो है? रणबीर कपूर, उसकी इनिशियल मूवीज में से, बट ओरिएंटेड मूवी है। तो उसमें उसने उसको सरदार जी का रोल दिया है, और उसने कहा वो एक छोटा बिजनेसमैन होता है जो एक जगह पे काम करता है, और वो देखता है उस जगह पे बॉस बहुत ज्यादा मिसयूज करता है एम्प्लॉयज का। कंप्यूटर सेलिंग का बिजनेस होता है उस जमाने में, फिर लैपटॉप्स बेचना शुरू करते हैं। तो कस्टमर्स के साथ भी अनफेयर होता है, ओवर प्राइस चार्ज होती है, और एम्प्लॉयज के साथ भी मिस कमिटमेंट्स होती है कि तुमको मैं इतना काम करोगे, इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, रेज मिलेगा, नहीं मिलता। लोग गधों की तरह भागते रहते, एट द एंड ग्रो कौन कर रहा होता है? सिर्फ बॉस या कंपनी ग्रो कर रही होती है। तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी दिखाया है, बॉस को जाके सब बोल देता है,
कड़वे आदमी इंसानों को पसंद नहीं होते हैं, तो फायर कर दिया जाता है। ठीक है। तो जाके अपनी कंपनी बनाता है, कंपनी क्रिएट करता है, और वहां में से जो लोग थके हुए चिड़े हुए होते हैं उनको जमा करता है एंड अपनी छोटी सी कंपनी बनाता है, और कहता है कि हर एक आदमी इक्वल पार्टनर होगा। तो पहले कहानी सुनाइए, दो पार्टनर्स होते हैं, फिर तीन होते हैं, फिर पांच हो जाते हैं। तो पार्टनर्स भी चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, बोलते हैं यार पहले 50% शेयर था, दो पार्टनर्स थे, फिर तुम तीन किए 33 हो गया, अब पांच की अब 20% हो गया। मेरे को लगता है जिस तरह तुम कंपनी चला रहे हो, 5% शेयर भी बच जाए तो मुश्किल है। तो वो एक बात सिखाता है, कहता है कि जब हम उस कंपनी के लिए काम करते थे तो हमारा शेयर 1% भी नहीं था, अभी एटलीस्ट 5% है। लेकिन तुम ये देखो कि 20 लोग आंख बंद करके अथक मेहनत करेंगे इस कंपनी को कामयाब बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनका शेयर है बिजनेस में, सैलरीज नहीं है। और वो ये कहता है कि 20 लोग जब मिलके एक जगह पे लेजर फोकस रहेंगे, खुदा ने कुदरत रखी है कि जब आप फोकस हो जाते हो ना, एक आदमी जो 10 काम करना चाहे ना, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा ये भी करूंगा, वो साल बाद भी वही सोच रहा होता है। आप अपने बारे में ये सोचना, क्या ये आपके साथ होता है? डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? राइट। इमाम अली का कॉल भी है कि बहुत सारे लोग जो बहुत मल्टीपल चीजें उठा लेते हैं, उनकी हेल्थ डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। यानी एक आदमी जो सोचे कि मुझे 10 चीजें करनी है, वो 10 भी नहीं करेगा और उसकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। जबकि आप बोलो नहीं यार ठीक है 10 करनी है, लिखो पहले कौन सी करनी है, ठीक है, फिर दूसरी कौन सी करनी है। जब तक पहली खत्म नहीं होगी, मैं दूसरे पे 10 क्या 100 काम करो ना, दैट्स ओके, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। तो वो एक चीज इंश्योर करता है कि लोग खुश रहे, इसलिए वो लोगों को सैलरी पे नहीं रखता, वो देखता है लोगों की नीड है बॉस बनना, लोगों को शौक है कि मैं खुद भी बॉस बनूं। तो बोलता है ठीक है, पहले दो लोग थे तुम 50% बॉस थे, आज 20 लोग हैं तुम 5% बॉस हो। और वो एक ट्रू स्टोरी पर वो कंपनी दुनिया की, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, राइट, अपने स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजी के। तो वो ये सिखाता है कि दोनों बॉसेस मिलते हैं एंड में आके, और वो कहता है तुम इतने ऊपर थे, तुम मेरे पास एम्प्लॉय थे, और तुम कुछ पैसे के बगैर इतनी बड़ी कंपनी जीरो से कैसे खड़ी कर दी है। तो वो अपने बॉस को बोलता है कि सर मुझे तो नंबर समझ नहीं आते थे, आप नंबर में माहिर थे इसलिए आपने बहुत बड़ी कंपनी बना दी, मगर आप लोगों को समझने में जीरो थे। मैं नंबर में जीरो था, बट लोगों को समझने में माहिर था, इसलिए मुझे टाइम लगा, बट मैंने सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी बना दी। अब कनेक्ट करो, ये सबने सुन लिया, मैं नंबर्स में जीरो था बट लोगों को समझने में माहिर था। इमाम आज क्या बोल रहा है, मुझे क्या चाहिए? ईआई चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस। सबने सुना हुआ है ये वर्ड, पहली दफा तो नहीं सुन रहे, राइट। हमने बहुत सारी बुक्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। यही चीज इमोशनल इंटेलिजेंस है, कि ठीक है बिजनेस फर्स्ट, डॉलर्स बनाने हैं। ठीक है, कल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जगह गया, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक देसी का ग्रोसरी स्टोर था, ठीक है, एरिया में। और मैं देखा वो कोई उसको गोरा कह रहा था कि मुझे इचिंग हो रही है एंड मुझे कुछ। तो उसने जॉर्ज जोशांदा जो होता है, देसी थिंग, उसने उसको वो दिया। अब शी कुड हैव सोल्ड द होल पैकेट, उसने एक साशे दिया। ठीक है, गोरा पूरा लेने को तैयार था, उसने बोला नहीं नहीं तुम एक लेके जाओ, अच्छा लगे फिर पैक ले जाना। ठीक है। तो मेरी बारी है, तो मैं उसको बोला यार तुम इतनी अच्छी सेल्समैन हो, तुमने उसको एक क्यों बेचा? वो पूरा पैक लेने को तैयार था 20 सैशेट्स का, तुम्हारा तो आई एम श्योर टारगेट होता होगा, राइट, यू आर द मेन लीड हियर। उसने बोला उसका टारगेट तो है, बट उसके साथ अनफेयर हो जाता था ना, कि उसको 20 के 20 पसंद नहीं आते, तो वो डब्बा फेंक देता था, राइट। अब उसको एक समझ आएगा तो वो 19 और लेने के लिए या अगली दफा मेरी रिकमेंडेशन के लिए वापस आएगा। तो ये क्या था? ईआई था। उसने बिजनेस इंटेलिजेंस को नीचे रखा और इमोशनल इंटेलिजेंस को ऊपर रखा कि यार ह्यूमंस फर्स्ट। ठीक है, ठीक है पैसे बनाने हैं मुझे, लेकिन ऊपर वाला और कस्टमर भेज देगा, इसको नहीं काटो, इसके साथ अनफेयर नहीं करो। उसकी जो नीड है, ठीक है, एक चाहिए दो चाहिए तीन चाहिए, तुम ट्राई कर लो वापस आ जाना। मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। ठीक है। और उसने बोला सर हमारे रिलीजन के अंदर ये है कि यू नो
किसी के साथ अनफेयर नहीं करो, ये करो। तो मैं बोला ठीक है, तुम बिजनेस के अंदर वो प्रैक्टिसेस ला रही हो। और मैंने कहा ये प्रैक्टिसेस करते हुए कितने सक्सेसफुल हो? उसने बोला सिर्फ 3 स्टोर से 6 हो गए हमारे 2 साल के अंदर। ग्लोबल रिसेशन है, बट हम लोग 2x के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे उसका जवाब उसी ने दे दिया, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस है बिजनेस में। तो डिस्पाइट ऑफ इकोनॉमी नीचे जा रही है, वो लोग ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ आई है? रेज योर हैंड्स। सवाल है क्यों ऊपर जा रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस बिजनेस के ऊपर क्यों सुपरसीड कर रही है अशरफ रतानी? और इमाम भी क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस का बोल रहा है? ये थोड़ी समझने की बात ये एक इंसान उसको जज कर लिया, एक दूसरे को जज कर रहे थे कि ये मेरे पास आया है, ये कितनी उसकी जरूरत है, मैं खाली उसको लूटने का प्रोग्राम ना करूं। अगर उसको काम की चीज है, वो कर सकता है, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम आएगा। है। ठीक है, अगर उसकी काम की चीज नहीं है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं करेगी। गुड। अब 2025 में खड़े हुए हैं, ठीक है, सब अपने अपने 2 हाथ उठा लो। सबके पास दोनों है? 3 तो नहीं है किसी के पास? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लो, रेज योर हैंड्स। ठीक है, मुझको भी तो तू लिफ्ट करा दे, वो गाना है ना अदनान समी, कैसे बोलो? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ठीक है, फरजाना ने तो वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी है, बेंच प्रेस लगाना। ओके, गुड। अभी इस तरफ आपको सोचना है, ये ध्यान से सोचना, हाथ ऊपर उठा के। ठीक है, आए मैं शायद जवाब नहीं देना है। आपका पास मौका आया और आपको मौके पे चौका लगाना है। हर इंसान लगाता है। ठीक है, चाहे आपका बिजनेस हो, एम्प्लॉय हो, जिंदगी हो, जो भी करते हो आप। ठीक है, या रिटायर भी हो गए तो सोचो कुछ करते हो। अब आपने बोला यार ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, ठीक है, मैं खेल जाऊं और मैं उसको डील बना के बेच दूं और मैं इससे मैक्सिमम फायदा उठा लूं। अमेरिकन इकोनॉमी, चांस पे डांस करना। ठीक है, सीधा हाथ, रेज योर हैंड। दूसरी ये बात कहती नहीं, पापा आके गया है, अनएथिकल बिजनेस को मना करके गया है, अनएथिकल मुश्किल है, अनएथिकल वाले पीछे रह जाते हैं, नॉन एथिकल वाले बहुत आगे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरी बात सुन के खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, हम इसलिए पीछे रह गए। ठीक है, दुनिया मानती है इस बात को। ठीक है, सीधा रास्ता स्लोएस्ट रास्ता होता है, मौला अली भी बोल के गए थे। नए मॉडल का इमाम है 2025 का, वो भी यही समझा रहा है। थ्योरम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सीधा रास्ता मुश्किल होता है, कल भी था आज भी। अब आज जो इमाम बोल रहा है वो ये बोल रहा है, और बहुत क्लियरली बोल रहा है कि तुम, आप सबने पढ़ा होगा, तुमको लग रहा होगा आज के जमाने में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों काम आएगी। पढ़ा है फरमान, राइट? तो याद रखो कि ये तुमको सक्सेसफुल बनाने में काम आएगी। अच्छा, अब ये वो हाथ है जो कह रहे हैं नहीं यार ठीक है, मुझे महीने की या दिन की $1000 की या $10,000 की जो भी टारगेट है सेल करनी है अपने स्टोर में, बट मैं किसी के साथ अनफेयर नहीं करूंगा। ठीक है, तो बिजनेस वाला कोई आदमी होगा ना तो वो उसको बोलेगा बेवकूफ है। राइट, ऐसा नहीं होता, ये कभी ग्रो नहीं कर सकेगा, ये कभी तरक्की नहीं करेगा, ये कभी पैसे नहीं बनाएगा, ये सारी बुकिश बात होती है। यस और नो, डू यू ऑल एग्री विद दैट? ठीक है, लेकिन आपको इमाम समझा रहा है कि नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें लॉन्ग वे में बेनिफिट करेगी। इससे सब मानते हैं, इसको सब मानते हैं। फिर दूसरा एक और एड ऑन दे रहा है कि एआई से भी बचने में ईआई मदद करेगा। सबने सुना है? इस दो को कनेक्ट करते हैं आज। ठीक है, फरजाना से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? बोले एआई। हाँ एआई से फरजाना, बचने के लिए ईआई मदद करेगा। हाँ क्यों करेगा? हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि क्यों करेगा। पहले तो मुझे वो पिछला याद आया कि वो दो कहावतें याद आई कि गुजराती में कहावत है कि नवरो बैठो नखो द्वाड़े। सही बात है। और फिर सेकंड कहावत याद आई कि भाई हम खाली मन शैतान का घर। ठीक है, अब एआई के और बारे में भी कोई कहावत बताओ, कोई सीनियर ने नहीं बताया, उस जमाने में एआई नहीं था। नहीं था। अभी बोलेंगे तो फिर मैं बताऊंगी। सही है। इसका कोई लॉजिक आ रहा है? देखो मुश्किल सवाल है, सबको सवाल क्लियर है? पहले रेज योर हैंड, फिर अपन एआई सब मिलके एआई लेजर फोकस करते हैं। एआई मदद करेगा। एआई कैसे एआई पे हावी होगा? ठीक है, एआई, हाँ। एआई दुनिया खत्म करेगा, दुनिया को कन्वीनियंट बनाएगा,
दुनिया को आसान बनाएगा, मगर दुनिया से जॉब्स भी लेगा, इकोनॉमी भी डाउन करेगा, अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा, गरीब थोड़ा सा और गरीब होगा, राइट? एआई वाला तो हमेशा जीतता है, उसको मौला ऊपर वाला उसको मदद करता है। जो एआई वाला होगा वो एआई को भी सुपरसीड कर जाएगा क्योंकि उसको खुदा मदद करेगा। अच्छा, ये आपका दिल कहता है, आपका हम्म। दिमाग भी ये कहता है? सोच के जवाब देना। हाँ, कभी कभी फंस जाते हैं, बट ठीक है। अच्छा, कितने ऑनेस्टी लोग एक और ऑनेस्टी, चलो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब आ जाओ कैमरे पे आ जाओ, ठीक है? भले मुंह धोया हुआ नहीं धोया हुआ, जस्ट शो योर फेसेस, दैट्स ओके। कितने लोग दिल से तो सब मानते हैं ना, ठीक है? फेथ जो होता है ना, थोड़ा सा हम्म सुपरस्टिशियस भी होता है कि हम्म यार बस मान लिया तो मान लिया, खल्लास, डू और डाई, मैंने अपना भरोसा कर लिया, अब ऊपर वाले की बारी है, ठीक है? कोई लॉजिक नहीं है। चाइनीज कहता है फेथ स्टार्ट्स इन ब्लाइंडनेस बट एंड्स इन विजडम। तुम अंधा विश्वास करते हो ऊपर वाले पे, बट वो आके बताता है कि तुम गलत नहीं थे, क्योंकि मैं हूं, तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा हाथ यस छोड़ेगा नहीं। यस लेकिन ये इमोशनल गेम है। यस मेंटल गेम कैसे है, ये मुझे, कितने लोग दिमाग से भी मानते हैं कि नहीं यार, एआई एआई पे हावी हो जाएगा, एआई एआई को नहीं खा सकता। गुड ट्राई फरजाना, लेट्स क्लैप फॉर हर। ओके, जिस जिसको जवाब देना है हाथ उठाओ। नरगिस। अगर एआई जो है वो हम्म दिमाग से हावी है और हम्म कनिंग है, और दूसरा मैं ये मानती हूँ कि एआई है ना, एआई है वो घोड़ा है और एआई है वो घोड़े सवार है। ओके, तो एआई सवार जो को आसान है, जबान में समझा दो, बहुत सारों को शायद नहीं समझ आ रहा हो। एआई सवार जो क्या है? एआई है वो, भाई हमने ही, इंसान ने ही एआई को बनाया है ना, ठीक है। तो वो घोड़ा है और इंसान घोड़े सवार है। जहां ले जाना है वहां ले जाओ। બોલતા ને તમે તમે ઘોડાને क्या बोलना चाहिए, તમે लगामने પોતાના કબજામાં રાખ્યો। ऑपरेटर ऑपरेटर एआई है, घोड़े की यू आर, लगाम एआई है। लेकिन पहले हमको देखो, अभी घोड़े पे चलना है तो मुझे घोड़े सवारी सीखना पड़ेगा, तो मैं घोड़े को चलाऊंगी ना। डन हो गया, गुड। अदरवाइज अगर मैं एआई को जानती ही नहीं हूँ सही तो है, मैं क्या। सही है। डन हो गया, डन हो गया। और कौन है? आ जाओ उम्मीदवार, कूद पड़ो मैदान में। परवीन लखानी, मुश्किल है। गुड गुड ट्राई, गुड हाँ, ट्राई। नरगिस जी ने बहुत अच्छा बताया कॉन्सेप्ट हम्म कि आपको घोड़ेसवारी भी आनी चाहिए, यानी कि एआई तो मौजूद है लेकिन फिर हम्म इमोशनली वो इसलिए एम्पावर करेगा कि उसको दूसरों का भी कंसर्न है, खाली वो अपना सेल्फिशनेस नहीं देखता है। हम्म उनको सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी भी भलाई करनी है उसके थ्रू। तो आई हम्म, थिंक वो इमोशनल अगर वो नहीं होता है तो वो खाली मशीन की तरह खुद भी बन जाएगा। ठीक है, तो गुड उसको इमोशनली भी टेक करना है इन ऑर्डर टू फ्लरिश हिमसेल्फ एंड अदर्स। मेरा गुड ये ख्याल है कि गुड। इमोशनल तो बहुत जरूरी है, एक फैमिली इन्वायरमेंट, एक दोस्ती रिलेशनशिप, वो सब जरूरी है। इमोशन ड्राइवर होता है, आप कह रहे हो, ठीक है ना? ये आपने बात बोली, गुड। शौकत भाई, मैं पॉइंटर्स भी लिख रहा हूँ, ठीक है? आपने कहा ड्राइविंग फोर्स इमोशंस होती है लाइफ में, ठीक है? शौकत भाई, फिर अपनी आपने जो है वो सरोज। एग्जांपल दिया उस गैस स्टेशन वाले ने, उसने जो अपना हरबा इस्तेमाल किया सेल करने का, हम्म वो जो है एआई की कैटेगरी में आता है कि उसने बहुत अपने दुकान को मेंटेन किया और जो है उसको हाजिर जवाबी के अंदर बोला कि तुम्हारे को ये चीज जो है वो तुम्हारे लिए सूटेबल है, जो हम्म भी इनको जो नुस्खा था। तो हम्म वो जो है वो उनका एक एआई का स्टैंडर्ड हो गया। हम्म लेकिन साथ में उसने सोचा कि अगर मैं उसको जो है वो एक साथ सब दे दूंगा तो ये जो है वो जो सोचना जो है और उसको ह्यूमन बीइंग के लिए कितना फ्रूटफुल होगा या उसके लिए कितना नुकसानदेह होगा, अगर वो उसको मद्देनजर रखता है तो ये हम्म। वो उसका इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाएगा। यानी ख्याल करने वाला, ठीक है? क्या दूसरों का ख्याल करने वाला, पुट अदर्स फर्स्ट, ठीक है? ठीक है। 2025 में ये रेयर मिलता है, बट मिलता है। हमने एग्जाम्पल ली किसी की लाइफ। सरोज, गुड। यस, सबके अलग अलग नजरिए, कन्वर्ट कर ओके, लेंगे बाद में। Yes. अनम्यूट किया। अच्छा,
मैं बोलती हूँ कि देखो, जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। अभी एआई का जमाना है, तो यू हैव टू लर्न। यानी वो बोलते कि रिलीजन एंड साइंस बोथ आर रनिंग टुगेदर ओनली। जो और फिर तुम लोग हैं कि वो अपने हिसाब से अपना जो ईमान है, फेथ है, वो नहीं छोड़ो कि मैं ये करूंगी तो इसके लिए मुझे दुनिया को नाश करना है, न मुझे ये करना है। तो तुम लेके उसका यूज रॉन्ग वे किए। हम्म बट उसको जो है कि चलो ये दूसरे सब ये रोबोट निकालते, दिस इज नॉट रॉन्ग। ये जमाने के हिसाब से अच्छा है। और वो लोग का एम भी है कि दुनिया को हैप्पी करना है। हम्म ओके, कि वर्ल्ड को अच्छा करना है। वो लोग भी जो बनाने वाले हैं, वो भी कुछ दुश्मन होके उनकी नहीं कर सोच रहे अच्छी है, वो ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, आसानी लाना चाह हैं। रहे हैं। राइट, वो भी तो हेल्प करना चाहता है। बट जो यूज करने वाला है, तो उसका दिमाग भी चलाना चाहिए कि मैं ये आज ये ले रहा हूँ, हम्म तो दूसरे का इसमें नुकसान तो नहीं है ना, तो उसमें अच्छा, ये मुझे बहुत पार्टिसिपेट। इंपॉर्टेंट बात बोली सरोज ने, लेट्स क्लैप फॉर हर। देखो, इमाम ने ये बोला कि एआई एज देगा। क्या देगा? एज देगा। मगर तुमको एआई सीखना है, एआई से भागना नहीं है। यस और नो? राइट? टाइपराइटर के जमाने में थे तो टाइपराइटर सीखना है, उसको ये नहीं बोलना है टाइपराइटर दुश्मन है, वरना तुम पीछे रह जाओगे। दुनिया तो आगे बढ़ जाएगी। जूम के जमाने में तुमको जूम सीखना है, सबने सीखा तभी बैठे हो ना क्लास में। यस और नो? एआई के जमाने में एआई सीखना है, मगर जब सब एआई यूज करेंगे, देखो यूजर कभी पैसे नहीं बनाता, याद रखना। प्रोड्यूसर पैसे बनाता है। जो कंपनी चैट जीपीटी बेच रही है वो पैसे बनाएगी। यूजर की लाइफ कन्वीनियंट होगी, मगर वो आहिस्ते 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 एडिक्टेड हो जाएगा। ठीक है? और कुछ टाइम आएगा, अब रिसर्च कह रही है कि वो लोग जो एआई यूज करते हैं उनका सोचने का पावर कम हो गया है। समझे? क्योंकि वो यूज ही नहीं करना चाहते। कहते हैं यार सभी पूछ लो, खाने बनाने से लेके कपड़े क्या पहनने हैं। अब ऐसी चीजें आ गई हैं कि लोग जो है वो, लोगों ने शॉपिंग एक्सपीरियंस भी छोड़ दिया है। लोगों की इमेजिनेशन कम हो गई। वो इस तरह की स्ट्रिंग्स बांध देते हैं आपके ऊपर कि जो भी कपड़े हैं, आप खड़े हो जाओ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, आपकी इमेज बता देगा हर कपड़ों के साथ कैसी दिखती है, और आप शॉप कर लो और खत्म बात। तो आपका वो शॉपिंग का मजा भी खत्म हो गया कि आप आंख बंद करके सोच रहे हो अच्छा मैं कैसे लगूंगी, जिसके लिए ले रहा हूँ वो कैसे लगेगा, या यस और नो। एक एक्सपीरियंस होता था, एक फील होता था, राइट? उसने 10 सेकंड में एक इधर चिप लगाई, एक इधर चिप लगाई, और आपके ऊपर एक होलोग्राम बना दिया। तो आपका फीलिंग भी खत्म हो गया। अब आप एआई को पूछोगे भाई तू ही बता दे, हो सकता है कल आप उसको बोलोगे तू ही कपड़े पहन ले, मुझे तो पहनने भी नहीं है, मुझे सुस्ती हो रही है उसमें, राइट? सो हो क्या रहा है कि एआई इज गुड टू हैव। अच्छा हंस रहे हैं लोग, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है? अभी अब जाके देखो, दुबई में वो वायरल हो गया है, राइट? बार्बर कैफे, एक छोटी सी वो है, उसके अंदर लोग डाल रहे हैं सर, और 10 सेकंड के अंदर बाहर निकाल रहे हैं, और शेव भी हो रही है, और हेयर। मैंने वहां से नहीं कराई है, मैंने मेहनत करके खुद करी है बाय द वे, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो अब आप देखो, एआई ने कन्वीनियंस दी जैसे सरोज ने बोला, बट शायद बहुत सारों की जॉब भी ले लेगा। कॉस्मेटोलॉजिस्ट की, ब्यूटिशियन की, जिन्होंने मेहनत करके सर्टिफिकेट्स लेके, ठीक है? बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हो, शायद शहनाज को अच्छा नहीं लगे, तो ये क्या बात हो रही है, मैंने इतनी मेहनत की, ऐसे बहुत सारे हैं भाई, राइट? आज वॉलमार्ट में कम लोग खड़े हैं, आज बैंक में कम बैंकर्स खड़े हैं। हुआ ना, आपने और मैंने एक्सेप्ट किया। हमको फायदा भी मिला, बट हमको नुकसान भी हुआ, हमारे ही लोगों की नौकरियां कम हो गई। यस और नो? राइट? सो हमारा आज सवाल फाइट करना नहीं है, जो दुनिया में हो रहा है वो होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मगर आप एआई के जरिए एक हाथ आगे कैसे रह सकते हो? देखो इमाम बहुत आगे की सोच रखता है। जब इमाम कोई बुलेट दे के जा रहा है ना आपको, इसका मतलब है उसमें बहुत, कहते हैं ना, हीरे और जवाहरात है, राइट? वो हीरे और जवाहरात कैसे निकालने हैं, उसको समझना पड़ेगा। और आज जो हम बात करें शायद वो 0.1% भी ना हो, बट कोशिश करते हैं, ऊपर वाला ब्लेसिंग डालेगा। अब मुझे 2-3 सवालों के जवाब दो। आपको कोई चीज खरीदनी है, ठीक है? समझो उसकी प्राइस सेम है। मैंने पहले देसी को कह दिया, प्राइस सेम है, ठीक है? आप अमेजोन से लोगे, वॉलमार्ट से लोगे, या कोई देसी के स्टोर से जाके उसको लोगे? कितने लोग अमेजोन से लेंगे? रेज योर हैंड। ठीक है?
कितने लोग वॉलमार्ट वगैरह से जाके लेंगे, गोरे के स्टोर से लेंगे? ऑनेस्टी से जवाब देना है, जो करोगे वो जवाब देना। कितने लोग साइड में किसी देसी का स्टोर, और पता है कि यार वो लेने के बाद वापस लेगा भी कि नहीं लेगा, स्टिल सिटिंग इन अमेरिका, ठीक है, और सही चीज देगा, एक्सपायर्ड नहीं दे देगा, रेज योर हैंड, राइट? बहुत सारे लोग देसी होके बोलेंगे मैं देसी से बिजनेस लास्ट में करूंगा, ठीक है, सही, सब स्माइल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता है यार, अनफॉर्चुनेट है बट हमारे वाले एथिक्स कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। थोड़ा सा गोरा कम करेगा, नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, मगर रिटर्न ले लेगा, ठीक है। वॉलमार्ट के कभी ओनर से पूछा कि आपको सर नहीं पता लेकिन कितना लोग वॉलमार्ट में रिटर्न करते हैं या अमेजोन में रिटर्न करते हैं? उसने बोला हमारा 37% रेवेन्यू टूट जाता है जब रिटर्न होती है ना चीज़, तो 37% तो वापस भी नहीं होती, और हमको आधे दाम पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बेचनी पड़ा। आपको पता है पूरे कंटेनर्स बिकते हैं, राइट? $10,000 का कंटेनर, उसमें $50,000 का माल है, पाकिस्तान इंडिया हर जगह बिकता है। तो उसको नहीं पता, वो इतना स्टूपिड है कि उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि जो कस्टमर को मैं सर्विस दे रहा हूँ कि वो आंख बंद करके रिटर्न कर सकता है, और वो झूठ भी लिख देगा कि आइटम वॉज डिफेक्टिव, तो मेरा बंदा उसको मुड़ के सवाल नहीं करेगा कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। अब यही दुकानदार पाकिस्तान इंडिया में होता, अब रिटर्न करके दिखा दो, राइट? अब पीएचडी को भी ले आओगे ना प्रूफ करने, वो मानेगा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट गलत है, बोलेगा तुम्हारी कान टेढ़ी थी इसलिए मेरा वो ब्रेसलेट नहीं आया, मेरा प्रोडक्ट सही था। या तुम्हारी रिस्ट वॉच फिट नहीं है, तुम्हारे हाथ में मसला है, रिस्ट वॉच तो बिल्कुल सही है, यस और नो, राइट? सो दैट्स व्हाट यू फील, ठीक है। और मैं इसलिए कह चुका हूँ कि मैं एयरपोर्ट लेके रिटर्न कर चुका हूँ, और मुझे प्रूफ करा था कि मेरे शायद कान में प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट सही है। मैंने बोला ठीक है यार, मेरे कान में प्रॉब्लम है, तुम्हारा एयरपोर्ट सही है। मगर मकसद क्या है, जीत कौन रहा है? हु इज अ बिगर बिजनेस? देसी का छोटा सा किराना स्टोर या गैस स्टेशन बड़ा है, ये शॉप बड़ी है, या amazon और वॉलमार्ट बड़ा है? क्या दिखता है? amazon और वॉलमार्ट बड़ा है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दिस बिग लॉस, ठीक है। देसी को ये मैथ समझ ही नहीं आएगा, देसी बोलेगा नहीं, इसको तो बिजनेस करना नहीं आता, ये बैंकरप्ट हो जाएगा। मगर वो तो बढ़े जा रहा है, उसका स्टॉक तो बढ़े जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि ईआई से काम ले रहा है। समझाया हमें गया है, सीख कोई और गया है, राइट? उसको पता है ह्यूमंस फर्स्ट। ये आज एक जॉर्ज ओशंदा का ले गया, अगर डब्बा ले जाता तो मुड़ के शायद मेरे पास ग्रोसरी करने भी वापस नहीं आता। मगर आज मैंने इसके 80 सेंट बचा दिए, तो ये कल $80 की ग्रोसरी लेके जाएगा, और फिर 200 की, क्योंकि इसका ट्रस्ट बढ़ गया कि ये जो बंदा खड़ा हुआ है ये झूठ नहीं बोलता, ये कस्टमर फर्स्ट करता है। जैपोज एक बहुत बड़ा शूज का ब्रांड था, ठीक है, आपको शायद नहीं पता, यंगस्टर्स को पता हो, बहुत बड़ी $1 बिलियन कंपनी बढ़ गई। वो आदमी जूते बनाता था किसी के लिए, कल उसने ई कॉमर्स सीखा, शूज बनाना शुरू किया। उसने कहा यार जूता पसंद नहीं आया ना, रिटर्न कर देना, पैसे भी नहीं दूंगा। बड़े लोगों ने फायदा उठाना शुरू किया, हर जगह थे, बंदा बैंकरप्ट होना शुरू हुआ। मगर खुदा की कुदरत कहीं से आई, और उसने ऐसे कस्टमर बड़े बड़े दे दिए, जिसने कहा कि ठीक है फायदा उठाने वाले 20% मौजूद है, बट 80% फायदा देने वाले पैदा कर दिए। और आज वो कंपनी स्टॉक में देख लो जाके, जैपोस को, राइट? तो लॉन्ग रन में फेसबुक देख लो, जीमेल देख लो, क्या किया, फ्री में दिया ना। जीमेल आज भी फ्री में चल रहा है ना। कौन देता है जिंदगी में फ्री? ऊपर वाले और माँ बाप के अलावा कुछ आपको जिंदा में, ठीक है। और आजकल तो लोग कहते हैं 2025 में हर चीज पेड होती है, राइट? सो व्हाई दिस इज फ्री? ये फ्री ज़रूर है, और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। चैट जीपीटी फ्री ज़रूर है, और जब आप उसमें क्वेरी लिखते हो ना तो इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया होती है, आपको पता है, और somebody is paying the bills। बट आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पे जीता जा रहा है कि इसका ट्रस्ट गेन कर लो यार, इसको पहले कस्टमर फॉर लाइफ बना लो, ये फ़ायदा खुद देगा। और हम फ़ायदा देते हैं, हम देते हैं फ़ायदा। फेसबुक के अंदर जो डेटा जा रहा है, वो डेटा बिक जाता है फिर एडवर्टाइजिंग कंपनी को, और हमको वो एड्स दिखाए जाते हैं जो हमको लेना है, और हम कभी ना कभी क्लिक करके वो ले लेते हैं। तो गेम ईआई का है,
ठीक है, इंसान को पहले रखा गया, ह्यूमंस को फर्स्ट रखा गया। और मौलाना ने भी यही बोला, रहीम शाह ने भी यही बोला अपन ने कि जब तुम इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हो, इंसान का केयर करते हो, तो तुम आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, स्लो होगा बट होगा जरूर। और हम देख रहे हैं आज ये हो रहा है, सारी बड़ी कंपनीज ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बनी हुई है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड्स। शहनाज, आपने एक्सपीरियंस किया है इमोशनल इंटेलिजेंस को पहले रख के फायदा मिला है या नुकसान ही मिला है? Always emotional that is very necessary because that is वो एक customer service के साथ भी connect होता है, right? And then तुम्हारे you share your incidents with them or your experiences with them like very lovingly and very humbly. So it makes a lot of difference. Honestly, मैं share करना चाहूंगी कि मेरा Google page है शहनाज थ्रेडिंग कॉर्नर करके। सर आप वहाँ जाओ and वहाँ you look at the reviews that they put for me. उन लोग पूरा एज इफ दे नो मी फ्रॉम माय बर्थ, इतनी मोहब्बत से देव रिटन। तो वो तो इमोशनली है ना दे स्पोकन ऑल इमोशंस अबाउट माय ऑरा एंड माय एनर्जी एंड ऑल। सो यस, वेरी मच कनेक्टेड। सो शनाज ने बताया इट्स अ पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस, सालों से चला आ रहा है। कस्टमर सर्विस हर बिजनेस को ब्रेक कर सकती है या ग्रो कर सकती है, राइट, उसमें कोई शक नहीं है। बट चीज क्या आ गई? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, आज हम समझते हैं 2025 के अंदर कि नहीं यार, कनिंग होना गेन देगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म में दे देगा आपको। ठीक है, आज आपने पैसे बना लिए, वो कस्टमर को कल पता चल जाएगा, देर से पता चलेगा। हो सकता है बहुत बेवकूफ हो तो 3 दफा मार खाने के बाद पता चले, पता चल जाएगा। उसके बाद वो आपके पास आएगा नहीं, उल्टा शायद नेगेटिव मार्केटिंग करेगा कि भाई उसके पास मत जाना, बाकी किसी के पास भी चले जा। तो लॉन्ग रन में ठीक है, आपने 25 पैसे बना लिए हैं, दैट्स ओके। बट $250 का बिजनेस आने वाला था, वो नहीं आया ना। तो आज ईआई ने भी आपको मदद कर दी। ठीक है, और दूसरा लॉजिक जो ईआई एआई पे नहीं हावी हो सकता, इन्होंने बोला वो ऑक्यूपेशंस देखो जिसमें ईआई चल रहा है। ठीक है, सो हो सकता है बहुत सारे लोग बार्बर्स उस मशीन में सर डाल के बाल ना कटवाना चाहें, बिकॉज उनको मजा आता है जब कोई कॉस्मेटिशियन या एस्थेटिशियन बातें भी करता है, उसको एक ह्यूमन टच भी देता है, वो उसको आधा घंटा लगा के उसको ग्रूम करता है, वर्सेस एक मशीन में सर डाला और बाल कट गए। नो, आई डोंट वांट दैट। ठीक है, आई नो इट्स अ फास्ट एंड कन्वीनियंट वे। हो सकता है 70% लोग झुकाव हो जाए कल को, लेकिन 30% वो लोग जो आज भी आपने देखे ना, फूड ब्लॉगर्स जो ऐसे करके डालते हैं खाना और ऐसे करके छुरी घुमाते हैं, और लोग उसके पास जाके स्टेक खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल टच डाला हुआ है ना। ठीक है, वो रेस्टोरेंट आप जाना पसंद करते हो जहाँ लोग तरीके से बात करते हैं, वेटर आपको रिस्पेक्ट देता है, खाना ऊपर नीचे हो आप कहते हो कोई मसला नहीं। बट ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ खाना बहुत अच्छा है बट गर्दन में सरिया है ओनर की, वहां आप जाना पसंद नहीं करते। आप बोलोगे ठीक है यार, टूगो ले लेते हैं, शक्ल पसंद नहीं है ओनर की। डू यू ऑल अग्री विद दैट? यस और नो? राइट। तो बहुत इंसान के अंदर, खुद इंसान ईआई से बना हुआ है और वो ईआई को पसंद करता है। ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और आज जो मशीन में बिल्ट नहीं हो पाएगा ना, वो शायद ईआई नहीं हो पाएगा। इंसान दिमाग रेप्लिकेट कर लेगा बट इमोशंस रेप्लिकेट करने का दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा। तो हमको एज कहाँ लेनी है? जहां पे हमारे पास ग्रिप मौजूद है, जो कि है ह्यूमंस फर्स्ट। ठीक है, और ह्यूमन फर्स्ट कौन बोल सकता है? जो एथिकल हो, क्योंकि अनएथिकल आदमी तो ह्यूमंस को फर्स्ट रख ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने एथिक्स कॉम्प्रोमाइज कर दिए पैसे बनाने के लिए, तो वो ह्यूमंस को फर्स्ट कहाँ से रखेगा? ठीक है, और जो ह्यूमन को फर्स्ट नहीं रख सकता, भले ही इज अ वेरी रिच गाय, बट वो ना दूसरों का ख्याल कर पाया, ना वो कल आपका और मेरा ख्याल कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज जो आज किसी की बुराई कर सकता है, वो कल आपकी बुराई कर सकता है, वो कल मेरी कर सकता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डू यू ऑल एग्री विद दैट? यस और नो? और जो अनएथिकल नहीं है, छोटी सी चीज से शुरू होता है। ठीक है,
बहुत सारे लोग आपने देखा होगा लोगों की चीजें छुपा लेते हैं और बहुत सारों को मजा आता है। नरगिस के बारे में कोई पॉइंट आया, खींचो। अशरफ रदानी के बारे में आया, बताओ 10 लोगों को, राइट। हम फर्ज समझते हैं लोगों की कमजोरी को दूसरों को बताना। डू यू ऑल एग्री विद दैट, यस और नो? ठीक है, टेम्पररी आपने उसको डाउन कर दिया, मगर लॉन्ग रन में आपने किसको डाउन किया? तुमने अपने आप को डाउन कर दिया, क्योंकि जिसको तुम बुराई कर रहे हो वो सबसे पहले दिल में ये बात बांध रहा है कि इससे बच के रहना। आज ये उसकी बुराई कर रहा है ना, कल मेरी भी करेगा। डू यू ऑल एग्री विद दैट, यस और नो? 2025 में सब बहुत होशियार हैं, कोई किसी को नहीं बना सकता। और आप लोग तो 300 बुक पढ़े हुए होशियार हो, ठीक है? तो बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एंड में बात यह है कि जिसको एक जमाने में लोग बेवकूफ क्या करते थे कि लोगों की परवाह करता है, ये लोगों का केयर करता है, आज उसको इमाम इंडोर्स कर रहा है, बोल रहा है ये सही है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में ये विनर है। और कुरान में भी खुदा यही कह के गया है ना कि वो जो दूसरों के लिए अच्छाई करता है, मैं उसके लिए अच्छाई के दरवाजे खोल देता हूँ, और जो बुरा करता है मैं उसको बुराई लौटा के देता हूँ। भले टेम्पररी नहीं मिल रही हो, बट देर इज समथिंग जो गोरा भी मानता है, जो भले मुस्लिम नहीं है या जीव भी नहीं है या क्रिश्चियन भी नहीं है, बट कर्मा में जरूर मानता है। ये जो दोगे यूनिवर्स घुमा के देगा और मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देगा। डू यू ऑल एग्री विद दैट, यस और नो? राइट। तो आज हमने यही पढ़ा कि हैप्पीनेस के लिए काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वर्क बहुत जरूरी है। हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम समझते हैं फाइनेंस के लिए वर्क करना बहुत जरूरी है, पैसे कमाने के लिए, विच इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरा, वो वर्क करो जो आपको हैप्पी करता है और लोगों को ईआई देता है, लोगों को अपलिफ्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आज 60 की एज में सोचेंगे, चलो फरीद सर ने बात बताई है, इमाम ये कह रहे हैं, सोचते हैं कि आज हमें क्या शुरू करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना, वो चीज़ से आपको खुशी मिलती हो और उससे कुछ भला हो जाए, ठीक है। वो अनएथिकल ना हो, अनएथिकल नहीं होगा तो ईआई नहीं होगा, ठीक है। सो कोई और पॉइंट जहन में आ रहा है हमारे पास? तीसरी चीज जो मैस्लोज ने कही थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। हमने वो डिलीट कर दिया। बट पहला था फूड, शेल्टर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हर इंसान खाने की तलाश में जाता है, फिर शेल्टर की तलाश में जाता है, और शेल्टर के साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, अनब्रांडेड, ब्रांडेड, सेफ्टी। फिर जब इंसान को दोनों मिल जाता है तो कुछ लोग उसी में फंसे रहते हैं। देखो खुदा की कुदरत है ये, कुछ लोग ब्रांडेड से अनब्रांडेड और अपार्टमेंट से मेंशन बनाने की वॉर में उनकी ज़िंदगी इधर ही ज़ाया होती रहती है, और बुलावा आ जाता है और वो चले जाते हैं, उनको ये तीसरा लेवल मिलता ही नहीं है। कुछ लोग फूड में लगे रहते हैं, अच्छा खाना और खाना, मेडिटेरियन खाना। अपने को कुछ लोगों की ज़िंदगी में खाना ही सब कुछ होता है, ठीक है, वो इसमें फंसे हुए हैं, राइट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है शौकत भाई? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं मैं जो है रिलीजियसली बोलता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि अपने आप को पहचान। मैं उस लेवल तक बात करता हूँ कि ठीक है, खाना मिला, आपको घर भी अच्छा मिल गया, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया है? अपना जो है वो यानी कि एक रूह के लिए, या अपने जिंदगी के लिए, या अपनी फैमिली के लिए, और अपने कम्युनिटी के लिए क्या किया? अपना जो है वो जो अपना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि गिव बैक क्या किया आपने, अपने चेक और बैलेंस से, ठीक है, गुड।
मलिक मिठा, क्या बोला शौकत भाई ने? आप इस बात से एग्री करते हो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता होगा? यस, एग्री तो करते हैं, शकोत भाई इंटेलिजेंट है तो। शौकत भाई पे थप्पा लगा दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम शौकत भाई को वोट दे रहे हैं। हम खुश रहे हो रहे हैं सबकी बातें सुन के। किड किड किड। शरीफा ख्वाजा, शौकत भाई की बात को थोड़ा और स्ट्रेच करो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता होगा? शरीफा, आर यू विद अस? अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव टू समबडी एल्स। शरीफा, आप अनम्यूट कर लो। नरगिस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कुछ कुछ रास्ते इजी भी है, और वो एक इजी रास्ते को मैं थोड़ा सा पॉइंट करना चाहूंगी। सेल्फ तो करो भाई, तुम अपने आप को, अपने को पहचानोगे तो जो अपने को पहचानता है वो अल्लाह को पहचानता है, वो है। लेकिन उसके लिए और एक छोटा सा रास्ता है। इफ यू आर हेल्पिंग अदर्स और इफ यू आर मेकिंग अनदर पर्सन हैप्पी, कैसे भी रूप में, जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़ा बड़ा काम करो और उसे हैप्पी करो। बहुत छोटी छोटी रीत से भी अगर तुम दूसरे को हेल्प कर लेते हो, और अगर सिंपल भी, अगर जैसे मैं तो ऐसा भी बोलूं, अगर तुम प्रेयर करने बैठ रहे हो तो सिर्फ खुद के लिए प्रेयर ना करके, अरे ये अल्लाह, ये प्रेयर मैं सबके लिए कर रही हूँ भाई। जो बाहर जमात खाने के बाहर जो गाड़ी को बराबर ये कर रहा है, उसके लिए भी मैं ये दुआ पढ़ रही हूँ, तो भी इसमें इन्हें ऐसा बोलूं, वो बड़ा हेल्प करेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। गुड गुड गुड। थोड़ा सा जो है ना, मैंने आगे पीछे किया है चार्ट को। पहला फूड था, ये सबको क्लियर है। इंसान की पहली नीड फूड होती है, सबकी होती है। फिर घर होती है, अच्छा घर, बड़ा घर, छोटा घर। तीसरी नीड आ जाती है लव एंड बिलोंगिंग। फिर इंसान चाहता है मेरे दोस्त हो, लोग मुझे माशरे में, सोसाइटी में जाने, मेरा नाम हो। फिर थोड़ा सा ये शनाज ने बोला ना, अब मैं बहुत मशहूर होना चाहती हूँ, राइट? ये वाली नीड पे फंसी हुई है, राइट? तीसरी वाली पे, ठीक है। चौथे लोग जो होते हैं वो, अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर आदमी एक लेवल पे होता है, आदमी मल्टीपल लेवल्स पे भी होता है, ठीक है। अब शहनाज ने बोला लास्ट टाइम कि आई वांट टू बिकम फेमस बिकॉज आई वांट टू हेल्प मेनी पीपल। तो वो फेम फॉर बीइंग सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है। तो वो 3 और 5 को मिला दिया उसने, ठीक है। तो तीसरा लव एंड बिलोंगिंग नीड है। इंसान चाहता है मेरे रिश्तेदार हो, दोस्त हो। इमाम भी बोलता है अकेले नहीं रहो, स्पोर्ट्स करो, स्क्रीन के साथ चिपके मत रहो, बाहर जाओ, मिलो लोगों से। वी ऑल अग्री विद दैट। तो ये तीसरी नीड है, ठीक है। चौथी नीड है स्टीम, इज्जत, ठीक है। अपने को लोग जाने, दैट्स व्हाट यू वांट। एंड ये जो पांचवा हमने बात की ना, जो शौकत भाई और नरगिस ने बताया, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। अब शहनाज की बारी, फिर फरजाना। तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहले हम एक कोई वजह से आए हैं दुनिया में, राइट? एक पर्पस है हमारा, तो हम वो तो पूरा नहीं करें, पहले वो तो पूरा करना। मैं अपने आप को हेल्प करूंगी तो फिर मैं दूसरे को हेल्प, मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखूंगी। मौला बाबा भी बोले ना कि इफ यू आर हेल्दी, आई ही इज इंसिस्टिंग कि हम हेल्थी रहेंगे तो हम दूसरों का ध्यान रखेंगे। हम ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो दूसरों का क्या ध्यान रखेंगे, है बिल्कुल। ना? हेल्दी के अलावा ये भी बोला कि इफ यू वांट टू हेल्प नीडी, यू शुड नॉट बी वन ऑफ देम। यस, जेब में पैसे हो तो तुम दूसरों को दोगे ना। तुम खुद वेरी। बोलो मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर हूँ, बट तुम्हारे महीने के पैसे ही पूरे नहीं है, सो हाउ कैन यू हेल्प अदर्स? लेकिन वो एक और बात बोला कि कभी कभी तुम्हारे हालात खराब रहते, वो तुम्हारी तुम्हारी वजह से नहीं रहते। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। आई थिंक वो फ्रांस में बोले थे कि समटाइम्स यू हैव, यू नो, यू लाइक यू योर नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड एंड दैट्स नॉट बिकॉज यू आर इन फॉल्ट, बट देयर आर अदर वेरियस रीजंस फॉर दैट, यू नो। तो राइट। बहुत दफा इमाम अली का कॉल है कि ऊपर वाले से किस्मत मांगो, क्योंकि बहुत दफा अक्लमंद लोग या दानिश्ता लोग नौकरी किया करते हैं किस्मत वालों के यहाँ, राइट। सो ऐसा भी होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट शायद आपकी किस्मत नहीं चल रही, शायद आपका टाइम नहीं आया है। अच्छा, फिर इमाम अली का नाजुल बलागा में एक और भी है कि इंसान परेशान 2 वजह से होता है।
या तो जरूरत से ज्यादा मांगता है या वक्त से पहले मांगता है। तो हो सकता है आपका टाइम आने वाला है, बट आप बोलते हो यार आज क्यों नहीं आया, 1 साल हो गया मेहनत करते करते, 3 साल हो गए, हो सकता है 2027 में लिखा हुआ है, अब यू डोंट नो। ठीक है, हो सकता है तब तक आपका चैलेंज चल रहा है, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, प्रेसिंग टाइम चल रहा है। डायमंड जब डायमंड बनता है तो कितने साल पानी के अंदर रहता है, प्रेशर बर्दाश्त करता है, 500 साल, उसके बाद फिर बन के निकलता है तो डायमंड का रेट अलग होता है, राइट। बट वो 500 साल किसी ने नहीं देखे होते हैं कि वो वाटर प्रेशर बर्दाश्त करता है कोने में जाके, राइट। शनाज कह रहे पसीना बहा रहा होता है, गुड, दैट्स व्हाट यू गॉट, राइट। तो आज जितने भी लोग सक्सेसफुल है ना, ये आइसबर्ग है ना, तो लोग सिर्फ उनकी सक्सेस को देख के कहते हैं कि यार ये लकी है। और आप कभी सक्सेसफुल आदमी के इंटरव्यू सुनना, सब ये एक बात बहुत कॉमनली कहते हैं कि सबने जो है ना वो हमारी सक्सेस देखी खाली, जो नीचे का पहाड़ है, जो 200 फीट की मेहनत है, हम 100 फीट आज दिख रहे हैं, वो लोग देख के बोल रहे हैं वाह कितना लकी है। 200 फीट हमने 16 साल काम किया, 13 साल काम किया, 400 दफा फेल हुए, वो किसी को पता ही नहीं, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड। आज आप फेलियर हो या स्ट्रगलिंग हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, रेज योर हैंड। ठीक है, इमाम अली का कॉल है कि बहुत दफा गुर्बत यानी पॉवर्टी मुश्किल कर देती है अकलमंद आदमी को अपनी बात समझाने में। तो एक बहुत अकलमंद आदमी है ना जिसको दुनिया अकलमंद कहती है, मगर आप आज बोलोगे यार उसकी जेब में पैसे कितने हैं, नहीं है, तो वो अकलमंद नहीं है। ठीक है, ये बहुत बेसिक लॉजिक है। ठीक है, तो आज आज ये बहुत बढ़ता जा रहा है बिकॉज ह्यूमन जनरेशन ऐसी हो गई है ना। ठीक है, और अगर एक आदमी के पास बहुत पैसा है, बहुत लैविश है, बहुत चमक रहा है वो, लेकिन दिमाग खाली है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, पैसा बहुत है, कॉम्पनसेट हो गया, ठीक है, अकलमंद होगा, राइट। सो ये इमाम अली ने कहा, ये सारी बातें हैं, ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, और कहीं कोई बात से आपको सुकून मिलता है तो गुड, पकड़ लो उसको, राइट। जब तक आपका टाइम चेंज नहीं हो जाता तब तक लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है। बट टाइम चेंज होता है, लेकिन लगे रहना पड़ता है। सो लगे रहना इज द की टू सक्सेस। ठीक है, वो याद है हमने लास्ट 2-3 क्लास पहले इमाम करीम शाह का वो स्पीच सुना था कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव नी प्रॉब्लम्स, आई डोंट लाइक पीपल हु हैव नी प्रॉब्लम्स, राइट। इमाम क्यों बोला, घुटने नहीं टेकने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता तो इमाम बोलता छोड़ो कुछ और करो, छोड़ो कुछ और करो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हर चीज छोड़ देते हैं और कुछ और करते हैं, और वो कहीं भी नहीं पहुंचते 100 साल में। और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और उनका टाइम आ जाता है इवेंचुअली। जी फरसाना, कुछ याद आ गया, हंस रहे हो, गुड। सॉरी, मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे जमात खाने भी जाना है, हमारे दुआ 6:30 की है। नहीं नहीं नहीं, गुड अच्छा, गुड। और है ना, इसलिए मैं बोल रही थी कि वो हाजिर इमाम का फरमान है कि क्या है, इतना बड़ा माइक लगा दिया, बहुत ज्यादा इको आ रहा है। फरमान है कि द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड, बट द क्वेश्चन इज व्हाट आई हैव हेल्प्ड अदर्स टू अचीव। व्हाट आई हैव हेल्प अदर्स टू अचीव, गुड। हाँ, मतलब दूसरे को क्या मदद की है अचीव करने। हाँ, तो खुद को पहले पहले खुद को देखो, खुद सीधे रास्ते पे चलो, फिर दूसरों को भी हम वो होते हैं, दूसरों को भी दिखाते हैं कि देखो हम सीधे रास्ते पे चलते, तो आप भी सीधे रास्ते पे चलो, और उनको भी सीख देते। गुड, और बोलना नहीं पड़ेगा शायद, हाँ, आपकी कामयाबी खुद ही बोल देगी लोगों को कि ऐसा रास्ता करना चाहिए, हाँ, हाँ। राइट। क्योंकि लोग देख रहे होते हैं, जमाना देख रहा होता है, राइट। सो गुड, लेट्स क्लोज विद इट। तो ये हमने आज पढ़ा कि हैप्पीनेस कैसे आती है, हमने पढ़ा कि वर्क करने से आती है। फिर हमने आज के ज़माने में देखा बहुत सारा वर्क तो एआई ले रहा है, ऑटोमेट हो रहा है, तो इंसान को कहाँ पे एज है। तो हमने देखा कि इंसान को ईआई में एज है, इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो हमको समझ आया कि एआई तो सीखना चाहिए मगर ईआई पे भी काम करना चाहिए, राइट। फिर हमने देखा ईआई का लॉजिक है क्या,
तो हमने मैस्लोज हायरार्की को पकड़ लिया, एक साइकोलॉजिस्ट को पकड़ लिया जिसने कहा था कि ईआई बनता है 5 लेवल में। पहले फूड सही कर लो, शेल्टर सही कर लो, लव एंड बिलोंगिंग दोस्तियां बना लो, फिर एस्टीम की नीड, फिर तुम डिलीवरी मोड में आओगे। तुम खाली पेट दूसरों की मदद करने जाओगे तो ना कर पाओगे, ना कोई कर पाया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इमाम आल्सो सेड। सो हमने ये 5 चीज़ें आज कवर की। आई होप दिस हेल्प यू। कुछ लोगों को ज़्यादा चांस मिलता है, कुछ को कभी कम मिलता है, कुछ को शायद मैं भूल जाता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं सबको अनम्यूट करूँ, बट कोई रह जाता है तो माजरत। ठीक है, एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।